भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यतति सर्गं मृषां धाम्ना संसदनृष्टकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मतसराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्त कृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद आविर्भाव महोत्सव की जय। नंदोत्सव की भी जय है। तो आज नंदोत्सव है और पापा जी का अपीयरेंस डे भी है। तो समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वदतश्च कृत्यम्। असंयतं तस्य मनो विनश्यात् नादिभिश्चेद परं किमेभिः। दानादिभिः यस्य समाहितं मनः प्रशान्तं वदतश्च दानादिभिः किम कृत्यम्। यस्य असंयतं मनः विनश्यत दानादिभिः चेत्कपरं केमभिः। मनोवशेषण्य यस्वं भस्मदेव मनश्च नान्यस्य वशं समेति। भीष्मो हि देवः सहसा सहिन्यन् उञ्जाद्वशेतं स हि देवदेवः। तं दुर्जयं शत्रुसमह्यवेगम् उरोन्दतं तन्विजित्य केचित् कुर्वन्तः सद्विग्रहमत्र मत्तै। मित्रान्युदासीन्न रिपून् विमूढाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। इसको खोलो, इसको खोलो। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण तो आज हम लोग 10वें स्कंध के 11वां स्कंध के 23 चैप्टर 46 श्लोक हम लोग करेंगे। ठीक है। ये प्रार्थना चल रहा है, प्रार्थना नहीं, ये वो व्यक्त
ब्राह्मण का मनोदशा, जो मन ही मन वो गा रहे हैं, हम लोग उनके गायन के 3 श्लोक लिया था, 4 श्लोक लिया था, 43 to 46। 40वां श्लोक। तो इन्होंने बता दिया कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों के फल है, और वास्तव में ये सब करवाता मन है, और मन इतना बलवान है कि उसी के विषय से संबंधित उनके गुणों से संबंध रखने हेतु भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त कराता रहता है। तो सभी प्रकार के साधनाओं का जो अंतिम फल बताया, सभी प्रकार के साधनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वह है भगवान के मन भगवान में लग जाए, एकाग्रचित्त होकर। कल हम लोगों ने चैतन्य, चेतना, चित्त, चेष्टा, चस्का, ये सब को समझा कहाँ से क्या आता है। और फिर जब भगवान में मन समाहित हो जाता है, उसी को परम योग बता दिया था, उसी को समाधि बता दिया था। आगे कह रहे हैं समाहितम यस्य मनः प्रशांतम दानादि भी किम वदतस्य कृत्यम। अर्थात यस्य समाहितम मनः, जिसका मन समाहित, प्रशांतम वदतस्य, तो समाहित और प्रशांत है जिसका मन, तो फिर बतलाओ उसे दान आदि सत्कर्मों को करने से क्या लाभ है। मन समाहित हो गया अर्थात मन भगवान में लग गया, और मन शांत हो गया, शांति नहीं प्रशांत हो गया। प्रशांत, शांति से भी ऊपर की चीज है, प्रशांत हो गया मन। तो कहते हैं फिर दान आदि सत्कर्मों को, सत्कर्म क्यों होता है? सत्कर्म किया जाता है कि मन भगवान में लगे। जो हमने पाप कर्म किए हैं उसकी वजह से हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, भटक रहा है, तो हम सत्कर्म करते हैं, दान धर्म इत्यादि करते हैं कि पाप कटे, मन सात्विक रहे, शुद्ध रहे, प्रसन्न रहे। जब आप दान देते हो, जब आप कुछ नेक कार्य करते हैं, या जब आप कुछ करवाते हैं, किसी को मदद करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, तो मन को प्रसन्नता होती है एक्चुअली। जैसे आजकल जिन लोगों ने जन्माष्टमी की व्रत किया, जैसे भी किया अपने अपने स्तर से, कोई अन्न छोड़ के किया, कोई फल छोड़ के किया, कोई दूध पे किया, कोई पानी पे किया, कोई नहीं भी किया, निर्जला भी किया, तो जो जिस स्तर से व्रत किया, व्रत करने के बाद क्या होता है? मन दुखी होता है या मन प्रसन्न होता है? रादर मन प्रसन्न होता है और शरीर भी अच्छा लगता है, शरीर से भी अच्छा लगता है। मन को शरीर से प्रसन्नता होती है उपवास में। तो या किसी को आपने मदद कर दी, दान दे दिया, सत्कर्म कर दिया, साधु की सेवा कर दी, मन प्रसन्न होता है। और यदि सेवा से या व्रत त्योहार से मन प्रसन्न नहीं होता है तो कहीं न कहीं भयंकर बीमारी है। मतलब सिस्टम समझिए उल्टा हो गया है।
पूरा प्रोग्रामिंग ही उल्टी हो गई है, कुछ नहीं किया जा सकता। फिर ऐसा तो नरकगामी विचार हो सकता है कि जब तप और दान दक्षिणा या भक्तों या वैष्णवों या साधुओं की सेवा करके, वृद्धों माता पिताओं की सेवा करने से किसी को दुख महसूस होता हो, तो ये तो नरकगामी मन जो है ना, नरक की ओर ले जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो वैसे तो ये ब्राह्मण अपने जीवन में कोई दान किया नहीं, धर्म भी नहीं किया, यूज भी नहीं किया, धर्म में भी पैसा नहीं दिया, न अपने भोग में दिया, न अपने नाते रिश्तेदारी को दिया। लेकिन यह बात सत्य कह रहे हैं कि इस सब का उद्देश्य है कि मन जो है शांत हो, प्रसन्न हो, और शांत और प्रसन्न मन में ही भगवान का भजन हो सकता है। मन अप्रसन्न हो या मन अशांत हो, भगवान का भजन नहीं होगा। जबरदस्ती हम माला जपने की कोशिश करेंगे लेकिन मन हमारा नहीं लगेगा। जब अशांत मन होता है तो माला इसलिए भी जपते हैं कि अशांति के कारण मिट जाए। हे भगवान, अशांति के कारण मिट जाए, मन शांत हो जाए। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर कोई मन के अशांति के कारण को न खत्म करने के लिए भी जप कर रहा हो तो भी ठीक है, जप तो हो रहा है ना। तो कहते हैं फिर यदि मन समाहित हो जाता, जिसका मन समाधि में लग जाए, शांत होगा जब ही समाधि लगेगी। और समाधि का मतलब कल हम लोग ने समझा था, भगवान में मन का तदाकार हो जाना। तो जिसका मन चंचल अथवा आलस्य से भरा है, उसको भी दान आदि कर्म करने का क्या लाभ है? कहते हैं अगर दान आदि कर्म करते भी हो लेकिन मन चंचल है और आलस्य भी है, या तो दोनों है या कोई एक भी है, तो ऐसे से क्या लाभ हुआ? क्योंकि दान और अन्य धार्मिक कर्मों को करने का उद्देश्य ही है मन की शांति, मन की अनावश्यक चंचलता से निवृत्ति। तो क्या लाभ है, कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो, सभी इंद्रियां मन के वश में है और मन किसी के भी वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी अधिक भयंकर बलवान है। भीष्मो ही देव सहसः। तो बलवान से भी अधिक बलवान है मन, जो मन को अपने वश में कर लेता है, वह सभी इंद्रियों का विजेता देवदेवः। सभी इंद्रियों के विजेता, माइंड के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। आगे कहते हैं तम दुर्जयम शत्रुमय असम्य वेग तन्न विचित्त के चित। मन अत्यंत दुर्जय शत्रु है, उसका अतिक्रमण असह्य होता है। वह केवल शरीर में ही नहीं, हृदय आदि अंतःकरण को भी व्यथित कर देता है। उसको जितना अत्यंत कठिन है, मन को जीतना बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम मन को ही जीतने का प्रयास करना चाहिए। किंतु कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो वे अपने मन को अपने वश में नहीं करके दूसरों से व्यर्थ ही झगड़ा करते और लोगों को अपना शत्रु मित्र
तथा उदासीन बनाया करते हैं। जनरली मनुष्य की बुद्धि अंधी हो गई है और वे इस मना कल्पित शरीर से ही मम ममेति की बुद्धि कर लेते हैं। अहम, मम, अहंत और ममत्व, मैं, मेरा। उसके बाद वे भ्रम के कारण मैं यह हूँ और यह वह है, वह ऐसा है, ऐसा है, समझने लगता है। और इसी भ्रम के कारण वे अनंत अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। जनस्तु हेतु सुख दुःखयो केचित् आत्मनश्चात्र च भौमयोस्तत्। यदि सुख एवं दुख का कारण मनुष्य ही है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध है? क्योंकि दुख सुख पहुंचाने वाला तथा भोगने वाला दोनों पार्थिव शरीर ही है। यदि कभी भोजन आदि के समय अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो फिर मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? तो स्वयं ही सुख और दुख का कारण है, इसमें आत्मा का संबंध नहीं है। दुख का पहुंचाने वाला, दुख को लाने वाला भी शरीर है और भोगने वाला भी शरीर है। आत्मा इससे अछूत है कभी भी। तो यहाँ पर मन को ही दुख का कारण प्रतिपादित करके, और मन क्या है? मन शरीर के अंदर ही है। मन जो है शरीर के अंदर ही है। मन कोई चैतन्य नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार शरीर भी है, चित्त शरीर है। तो चिंतन से चित्त को क्रमशः धीरे धीरे ऊपर करना चाहिए। और जो चेतना संसार में रह के नष्ट या खराब हो गया है चेतना, तो उस चेतना को शुद्ध करके भगवत चिंतन से चित्त को समेट करके चेतना को शुद्ध करते हुए चैतन्य बनना ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। तो चेतना शुद्ध करना और चित्त को की वृत्ति को शांत करना, ये दोनों ही सभी योगों के उद्देश्य हैं। समझ रहे ना? ये सब बड़ा इंटररिलेटेड मैथमेटिक्स है। चैतन्य, चेतना, चित्त, चेष्टा, चस्का, तो यहाँ पे एक एजम्पशन ब्राह्मण कह रहे हैं कि यदि दुख का कारण देवता को माना जाए तो फिर उसमें भी आत्मा का तो कोई संबंध होता ही नहीं है, क्योंकि दुख के कारण देवता हैं तो दुख सहने वाले भी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता ही हैं। अगर ये कह ले कि अगर कोई हमारा शरीर से, हमारे शरीर को हाथ से हमने गलत काम किया और फिर हाथ को ही कष्ट भोगना पड़ता है,
तो इसमें भी आत्मा का क्या कारण है? देवता यदि दुख के कारण है तो दुख सहने वाला भी इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता ही है। देवता सभी शरीरों में एक है। जो देवता एक शरीर में है वही देवता दूसरे शरीर में भी है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग महातत्व तो हर शरीर में एक ही है ना। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वरुण, इंद्र, विष्णु, ये अधिष्ठात्री देवता है तो सभी शरीर में एक ही है, अलग अलग तो है नहीं। तो जो देवता एक शरीर में है वही देवता दूसरे शरीर में भी है। ऐसी स्थिति में अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो फिर किस पर क्रोध किया जाए? इतनी बड़ी सोच के साथ वह ब्राह्मण सन्यासी अवधूत क्रोध नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर। और यदि आत्मा को दुख और सुख का कारण माना जाए, चलो ठीक है, मान लिया कि चलो ठीक है, कोई ये भी मान सकता है कि नहीं नहीं आत्मा दुख और सुख का कारण है, तो वह तो अपना आप ही है। यदि आत्मा भी दुख और सुख का कारण है तो आत्मा किसका है? आप ही का ही है। तो दूसरा तो है नहीं आत्मा से भिन्न कुछ। तो इसलिए तब भी क्रोध का कारण किसके ऊपर समझा जाए? यदि ग्रह नक्षत्र तारे को दुख का कारण माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि है? उनका प्रभाव जन्म मृत्युशील शरीर पर होता है। इन तारे ग्रह नक्षत्र का प्रभाव भी तो शरीर पे होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को होती है। आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा भिन्न है। ऐसी स्थिति में किस पर क्रोध करेगा? मान लो कि यदि अपने ही कर्म सुख दुख का कारण बन जाए तो उसमें भी आत्मा का क्या लेना देना? वे तो एक जड़ पदार्थ एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप में ही होते हैं। जो वस्तु विकार युक्त अथवा अपना हित अहित जानने वाली होती है उसी के कर्म हो सकते हैं। विकार युक्त होने के कारण उसे जड़ होना चाहिए और हित अहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन भी होना चाहिए। किंतु शरीर तो अचेतन है और उसमें रहने वाली आत्मा का निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं हो सकता। फिर क्रोध किस पर करें? यदि सुख दुख का कारण काल को माना जाए, यदि काल की वजह से अगर सुख दुख मिलती है तो उसका आत्मा पर क्या प्रभाव होगा? क्योंकि काल तो आत्मा स्वरूप है। अग्नि को जलाने का काम नहीं करती है और न तो बर्फ को ही गला सकता है। तो इसी तरह आत्म स्वरूप काल आत्मा में दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पे क्रोध किया जाए? आत्मा शांत उष्ण आदि सभी द्वंद्वों से रहित है। आत्मा सर्दी गर्मी और ये सब जितने भी द्वंद्व है, द्वंद्व समझते ना, जय पराजय, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, शीत उष्ण, ये सब द्वंद्व है। ये द्वंद्व से रहित है आत्मा। कुछ फर्क नहीं पड़ता आत्मा को। तो आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेस संबंध एवं गंध से रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से आत्मा को स्पर्श कोई भी द्वंद्व नहीं कर पाता है। ये तो जन्म मरण के चक्र में भटकने वाले अहंकार के होता है। जो इस बात को जान लेता है वह किसी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किए हैं, मैं भी उसी का आश्रय ग्रहण करूंगा तथा मुक्ति एवं प्रेम के दाता श्री भगवान के चरणों की सेवा करके इस घोर अज्ञान सागर को पार कर लूंगा। ऐसा ब्राह्मण ने अपने ऊपर आए हुए दुखों के कारण को किसी पे दोषारोपण ना करते। देखो गुस्सा कब आती है? जब हम उसके कारण को किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि इस घटना का, इस दुख का कारण ये है,
तो हमको गुस्सा आता है। यदि कारण तो कुछ पता चल ही नहीं रहा तो गुस्सा काहे को करें। और वाकई में बिना किसी घटना के कारण जाने हुए गुस्सा आता भी नहीं है। भाई घटना का कारण पता चलेगा जब तो गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट भी हो गया। तो कह रहे हैं ठीक है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के आश्रय ग्रहण किए हैं, पद आश्रय ग्रहण किए हैं, पाद आश्रय, मैं भी उसी भगवान का पाद आश्रय ग्रहण करूंगा, चरण शरण पकड़ूंगा, लूंगा और मुक्ति एवं प्रेम के दाता भगवान के चरणों की सेवा करते हुए इस अघोर घोर अंधकार घोर अज्ञान सागर को पार कर लूंगा। तो लोग उस ब्राह्मण के ऊपर कुछ भी करते, लेकिन ब्राह्मण ऐसा सोच करके है कोई प्रभाव नहीं पड़ता ब्राह्मण का। भगवान ने कहा उद्धव को कि देखो उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ कि उसका सारा कलेश दूर हो गया। धन नष्ट होने से कलेश दूर हो गया, वास्तव में कलेश दूर हो गया। देखो वास्तव में देखा जाए तो शरीर को निर्वाह करने के लिए भूख और प्यास की आवश्यकता होती है। भूख लगे तो खाना की आवश्यकता होता है, प्यास लगे तो पानी की आवश्यकता होती है। इससे ज्यादा की आवश्यकता तो है ही नहीं। और थोड़ा बहुत धूप से बचने के लिए तो चलो ठीक है, जैसे तैसे, घर नहीं तो वृक्षों की छाया तो मिल ही जाती है। लेकिन लोगों को वाकई में अन्न की भूख और जल का प्यास नहीं लगता है। यहाँ पे अज्ञान संसार सागर को इसलिए कहा है कि यदि वास्तव में अन्न का भूख और प्यास पानी के लिए लगे तो व्यक्ति इतना कष्ट ना उठाए। वो तो अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है अन्न और जल। चिड़ियों को भी, पशु पक्षियों को भी अन्न की इच्छा होती है तो उसको मिल जाता है, जल की इच्छा होती है तो भी मिल जाता है। वो मेहनत नहीं करता। अब चूंकि वो मेहनत नहीं करता है और प्रॉब्लम यह है कि इन योनियों में व्यक्ति भजन भी नहीं कर सकता। पशु पक्षी से भजन नहीं हो सकता है। एक गुण बहुत बड़ा है कि वह अपनी जरूरत के ही भर खाता है और मस्ती से घूमता रहता है। बट सबसे महान दुर्गुण यही हो गया कि वह नारकीय योनि है, अधोगति की योनि है। उसमें भगवत प्रेम के बारे में कुछ नहीं समझ सकता। पशु पक्षी तो थोड़ा मनुष्य से प्रेम कर ले, लेकिन भगवत प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जड़ होती है। प्रेम की अनुभूति करता है पशु, लेकिन भगवत प्रेम की अनुभूति नहीं कर सकता है, जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और उस मनुष्य को भूख और प्यास किस चीज की होती है मालूम है? भूख, भोग करने की इच्छा भूख, और प्यास अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की प्रयास ही प्यास है। कहना प्यासा, प्यास बुझ गई तो प्यासा सांसारिक वस्तुओं को पाने की आशा ही प्यासा है।
प्यासा में क्या है? दो चीज है। हैंड रेज क्यों किया? कौन किया हैंड रेज? बोलो। राधे राधे। प्रभु जी, ये जो भगवत प्रेम दिस कॉन्सेप्ट दैट यू मेंशन, तो ওর মানেটা কি হবে? মানে যদি ডিফাইন করতে হয়। मान्यता? हाँ। क्या मान्यता? जरा हिंदी बोलो, आप बंगाली बोल दिए, थोड़ा स्पष्ट बोलो। No, I want you to learn Bengali. Maneta means थैंक यू। Maneta means money, meaning. अच्छा, हिंदी में मान्यता कुछ अलग होता है। अच्छा, बंगाली में मान्यता मतलब मीनिंग है। तो किसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आया? नहीं, ये भगवत प्रेम जो जो टर्म आपने यूज किया ना, सपोजिंग आई हैव टू एक्सप्लेन टू समबडी एल्स, सो हाउ वुड आई एक्सप्लेन दैट? देखो, मनुष्य भगवान दिखते तो नहीं है आपको, भगवान अभी तक दिखे नहीं हैं। दिखे हैं क्या? दिखे होंगे तो मुझे नहीं मालूम, बट मुझे तो नहीं दिखे हैं। तो भगवान को बिना दिखे भगवान में स्नेह तो हम करते हैं ना। भगवान के लिए चलो थोड़ा उनको अभिषेक, अभी देखो अभिषेक किया, धूप अगरबत्ती करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, चंदन तिलक करते हैं, पुष्प या भोजन इत्यादि देते हैं। तो भगवत अनुभूति का मतलब ये हुआ जो जानवर नहीं कर सकता है, कि जानवर में प्रेम है, वो जड़ रूपी प्रेम है। जड़ रूपी प्रेम समझते हो? एडमेंट लव। एडमेंट लव मतलब वही जो व्यक्तिगत होता है, अर्थात व्यक्तिगत अगर कोई है पास में सॉलिड फॉर्म में, तभी उसको प्रेम की अनुभूति होगी। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य में भगवान वो अदृश्य भी हैं तो भी वो उसे प्रेम करते हैं। लेकिन जानवर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वैसे भूत भी दिखता नहीं है, लेकिन भक्त लोग भूत से प्रेम कर सकता है? नहीं। और जानवर लोग भूत से प्रेम करते हैं? नहीं, वो भूत नहीं दिखता है। भूत से प्रेम करने वाले कौन होते हैं? भूत से प्रेम करते हैं इस दुनिया में कुछ लोग। कौन होते हैं मालूम है ना? तांत्रिक, अघोरी हैं, ये लोग भूत प्रेत से प्रेम करते हैं, पालते हैं उनको, भूतों को खिलाते हैं। भूत दिखता नहीं है। लेकिन भक्त लोग क्या है, भगवान दिखते हैं और भगवान नहीं दिखते हैं, फिर भी भक्त जो है लगे रहते हैं भगवान की सेवा में। भगवान दिखते नहीं है कि भगवान है या नहीं, जड़ आंखों से तो नहीं दिखते ना, मतलब इस जड़ आंखों से तो नहीं दिखते हैं ना, स्किन्ड आई से तो नहीं देखते भगवान। भगवान होते हैं शास्त्रिक तरीके से, या जैसे शास्त्र के ज्ञान के स्तर पे हम जानते हैं भगवान हैं, लेकिन जड़ रूप से भगवान नहीं हैं, क्योंकि हमारी ये जड़ आंखें नहीं देख पा रही है। फिर भी हम उनके लिए एसी लगाते हैं, उनके लिए एक फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, उनके लिए बड़ा रथ यात्रा निकालते हैं। तो ये अनुभूति वो नहीं कर सकता। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ लव कैनॉट बी टेस्टेड बाय द एनिमल, दैट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ लव कैन बी टेस्टेड एंड फेल्ट एंड रेसिप्रोकेटेड बाय ह्यूमन। करेक्ट। तो वो एब्स्ट्रैक्ट लव मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और जब भगवान वास्तव में जब 100 शरीर आ जाएंगे आपके सामने, एक बच्चे के रूप में या यूथ के रूप में, और आपके साथ खेलेंगे, यू विल टच हिम और ही विल टच यू, सो वो एब्स्ट्रैक्ट से क्या गया, एब्स्ट्रैक्ट से नॉन एब्स्ट्रैक्ट में बदल गया। तो उसकी अनुभूति तो होती ही है, लेकिन उसकी अनुभूति तो बहुत बाद में होगा ना। पहले तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपको भगवान की अनुभूति करनी पड़ेगी, और अनुभूति ना हो फिर भी सेवा में लगना पड़ेगा। वो मैंने कहा कि भगवान, प्रभु जी, only by doing seva you get to know God without studying shastras and all that. yes, it is possible. It is possible. There are so many devotees of Lord. ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, भक्तमाल उठाओ, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, उनको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ भाव से प्रेम उत्पन्न हो गया। धन्ना जाट देखो, उसको क्या ज्ञान था? कोई ज्ञान नहीं है धन्ना जाट को,
लेकिन उसको प्रेम हो गया उस शालिग्राम से, उस काला पत्थर से प्रेम हो गया, उस काले पत्थर को गुण को जान करके। उसको पंडित जी ने बता दिया कि ये काले पत्थर में भगवान है और ये सब कुछ कर सकते हैं, और उसके ऊपर उसने भरोसा कर लिया। एक्चुअली बताऊं, भगवान तो वाकई या तो ब्रह्म ज्ञानी को ही दिख सकते हैं, या तो फिर वाकई में बिल्कुल मूर्ख है, निहायती मूर्ख है, उन्हीं को दिखते हैं। बीच वाले तो डाउट में ही रह जाते हैं, उनको नहीं दिखते भगवान। जैसे एक कथा आती है, आपने एक भक्त की कथा सुनी होगी कि गुरुजी एकादशी के लिए उनको मना करते हैं। वो एकादशी बोलता है नहीं मेरे से नहीं होगा गुरुजी, आप अपने अन्य शिष्यों से एकादशी करवाओ, मुझसे एकादशी नहीं होगा, मैं अगले दिन जिंदा ही नहीं रहूंगा। तो उसने भगवान गुरुजी ने कहा ठीक है, गुरुजी इतने भी रिजिड नहीं है। गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, यदि नहीं हो सकता है तो फिर भाई तुम मर जाओ, इससे तो अच्छा है कि तुम दूर जाके भोजन बना लो। तो उन्होंने रसोई दे दिया और दूर जाके भोजन बनाने का आदेश दिया। लेकिन उसने ये कहा गुरुजी ने कि भोजन पाना, लेकिन भगवान को अर्पित करके पाना। अब वो था तो बहुत पेटू आदमी, बुद्धि थी नहीं, सिर्फ शरीर में जीवा ही उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन वो और बुद्धि उसकी नहीं थी, सिर्फ ये कि गुरुजी की बात मानने की इतनी बुद्धि जरूर थी। और उसने सोचा, दिमाग नहीं लगाया अपना, उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है यदि भगवान भोजन कर ले तभी करना। तो उसको लगता था कि मंदिर में भगवान रोज भोजन करते होंगे, वही वहाँ कराते हैं वो लोग। अब मैं भी भोजन भगवान जब तक नहीं करेगा मैं कब तक। और वो जो है ना भगवान को भोजन के लिए निमंत्रण करने लगा बड़े प्रेम से, इस विश्वास से कि भगवान आते हैं, गुरुजी ने कहा है आते हैं, भोजन करते हैं, करेंगे जब भी मैं भोजन करूँगा। अब हम जैसे लोग वहाँ जाएं तो वो क्या सोचेंगे, अरे नहीं भगवान थोड़ी ना, भगवान तो सामने, भगवान के सामने थाली रख दो, फिर थोड़ी देर के बाद 15 मिनट बाद निकाल लो। हमारी बुद्धि यही है ना कि भगवान के सामने 15 मिनट तक थाली रख के निकाल लो, भगवान का यही होता है ऑफरिंग, और इसी से काम चलता है। ये भरोसा कहाँ होता है कि भगवान खाएंगे भी आकर के तब मैं खाऊंगा। वो मूर्ख को हुआ, पेटू को हुआ नहीं। तो विद्वान को भगवान नहीं मिलते हैं, मूर्ख को मिल जाए भगवान जल्दी प्रेम में, नहीं विद्वान को नहीं मिलते। तो विद्वान को नहीं मिलते हैं का क्या अर्थ है फिर, तो किसको मिलते हैं? तो विद्वान का अर्थ है भगवत भक्ति से रहित और अभिमानी, उसको विद्वान कहते हैं। और जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी किसको कहेंगे? ब्रह्मज्ञानी और विद्वान में अंतर है, ध्यान देना इस बात को, मेक अ नोट ऑफ इट। ब्रह्मज्ञानी और विद्वान में अंतर है। ब्रह्मज्ञानी क्या होता है? उसमें अहंकार नहीं होगा, भगवत भक्ति होगी और भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा विश्वास, और भगवान ही सर्वेश्वर, अर्थात वह भक्त होगा ब्रह्मज्ञानी। विद्वान जरूरी नहीं है भक्त हो, समझ गए ना, विद्वान और ब्रह्मज्ञानी। तो कभी भी ब्रह्मज्ञानी को विद्वान मत समझना, विद्वान को ब्रह्मज्ञानी मत समझना, बहुत अलग अलग टर्म है, हैविंग मच डिफरेंस एम्प्लाइड, समझे? तो ऐसे ऐसे भक्तों को मिलते हैं। धन्ना जाट को मिले, भागवत उल्टा हो पता नहीं, ये एक चमार था, क्या नाम था, जो बूचर खाना, सॉरी वो एक भक्त था, उसका क्या नाम था, जो कसाई खाने में काम करता था, कसाई था, कसाई को भगवान दिखे, भगवान मिले। आपको कहोगे कि फिर हमको क्यों नहीं मिलेंगे, हम तो माला जपते हैं, 32 माला 16 माला रोज करते हैं और इतना उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, रोज संसार धावा नलली ढलोका त्राणाय कारण गुणागणत्वम, ये सब रोज करते हैं, हमको क्यों नहीं दिख रहे हैं? कभी सोचने की कोशिश किया हमने? जब सोचने लग जाओगे ना तो पता चलेगा कि ओहो, सोचा था कि भगवान इस गली में मिलेंगे, लेकिन भगवान तो इस गली में मिल ही ना रहे, वो किसी और गली से निकल गए। तो भगवान आपके साधना से अधिक प्रेम भक्ति के गुण देखते हैं,
और ये प्रेम भक्ति गुण अलग अलग प्रकार के होता है। किसी का किसी रूप में होता है प्रेमा भक्ति, किसी का किसी रूप में होता है प्रेमा भक्ति। और ये प्रेमा भक्ति ब्रह्म ज्ञान के बाद भी मिलता है और ब्रह्म ज्ञान नहीं होने पे मूर्ख को भी मिलता है। और भगवान को क्या पता किसकी प्रेमा भक्ति पसंद आ जाए, किसके भक्ति भाव और गुण के ऊपर भगवान रिस जाए, किसको क्या पता है। तो इसलिए कोई पता नहीं चलता है। जरूरी ये मत समझो कि हम 16 माला करते हैं और भगवान को सुबह सुबह आरती करते हैं और सब प्रोग्राम अटेंड करते हैं और भगवान हमको मिल ही जाएंगे। अब भगवान इज बाउंड टू सी मी, नहीं, भगवान इज नॉट बाउंड, ही इज नॉट कंडीशनड। हाँ, भगवान इज नॉट कंडीशनड। हाँ, भगवान, आप रोना शुरू कर दो भगवान के लिए कि हे भगवान अब क्या करूं मैं, प्रभुपाद जी ने कहा वो कर ही रहा हूं, फिर भी आप ना दिख रहे हो। रुलाई आती है क्या? अगर रोने लग जाओ तो भगवान समझ में आए कि वाकई में इसको मिलने की इच्छा है। आंसू तो आता नहीं है क्योंकि हमारे अंदर मन में चोर है। चोर इस बात का है कि भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम और संगस त्यक्त्वा धनंजय, लेकिन संसार से संग छूटा नहीं और सततम कीर्तनम होता नहीं, तो चोरी है। भगवान ने जो कहा हम नहीं कर रहे हैं, हम चोर हैं, इसलिए हमारे आंखों में आंसू नहीं आता है। और आंसू नहीं आता है क्योंकि भगवान से मिलने की इच्छा ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना भगवान इतने सस्ते हैं कि सुबह शाम मंगल आरती 3 टाइम कर दो और पूरा जो है ना उपवास व्रत कर लो और भगवान मिल जावे। इससे तो आपके पाप राशि कटेंगे बस, भगवान ना मिलने वाले। नोट कर लो इस बात को। हाँ, ये सब जो कर रहे हैं ना, इससे पाप जरूर कटेंगे, हमारे संस्कार निवृत्ति होगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। संस्कार की निवृत्ति होना अलग की बात है, भगवान का मिलना अलग की बात है। समझे? इतने बुरे संस्कार जो फंसे पड़े हैं ना, जिसमें संसार को ही हम अपना मान के बैठे हुए हैं और भगवान के प्रति हमारा कोई प्रेम है ही नहीं। जब बेटी जाती है विदेश, एयरपोर्ट पे खूब रोते हैं और जब घर से निकलते हैं तो भगवान के लिए रोते ही नहीं है। हाँ, बताओ कहाँ लगा हुआ है? अपने स्वजन जब दूर जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे गला भर जाता है, हैं? सी ऑफ करने में गला भर जाता है, रुध जाता है, ध्यान रखना अपना, है? अपनों के लिए जब इस प्रकार की होती है ना, तब समझिएगा कि अभी भी संसार में मेरा अटैचमेंट है। ये गला रुधना चेतन महाप्रभु ने क्या है, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसा कब होगा कि नयनम गलत श्रुधार्या वदनम गदगद रुद्धया गिरा तुलकल निष्ठम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। आपके लिए हमारा आंखों से आंसू और गला रुधना, रोम रोम का खड़ा हो जाना, ये आपके लिए कब होना शुरू होगा, ये बताइए। तो ये है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम माला छोड़ दें या भगवान की आरती छोड़ दें, जप और व्रत छोड़ दें, नहीं, ये करते रहो, इससे पाप नाश तो होगा ही होगा, फायदा तो है। लेकिन अभी इससे और अधिक फायदा चाहते हो तो भगवान की 2 इंस्ट्रक्शन माननी पड़ेगी गीता में। क्या? संगस त्यक्त्वा धनंजया, ओ माय फ्रेंड प्लीज डिटैच। और दूसरा, डिटैच होने के बाद क्या किया? सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरी चिंतन कीर्तन करते रहो। तब जाकर के समझ में आएगा। तो यहाँ तो दिन रात हम दिन में सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, दिन में एक बार भी चिंता नहीं होती है कि शायद आज भगवान हमें मिल जाए। टुडे इज गोइंग टू बी मिरेकल डे। अरे मिरेकल तो होता है ना, तो उस मिरेकल का भी हम उम्मीद नहीं करते हैं। व्हाट टू स्पीक अबाउट हैपनिंग, अरे फॉरगेट अबाउट हैपनिंग। इवन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग डेली अ मिरेकल कि शायद आज कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, भगवान दिख जाए या भगवान की अनुभूति हो जाए, वो भी हम नहीं सोचते हैं डेली। क्यों?
उठते ही दिमाग में रहता है कि आज ओ जपा में जाना है, ओ भागवत में जाना है, ओ प्रसादम खिलाना है, खाना है, आज इस भक्त के यहाँ जाना है, आज वो प्रोग्राम करना है, यूथ प्रोग्राम करना है, दिस करना है, दैट करना है। भक्त भी परेशान है इसी सब चक्रों में, और जो भक्त नहीं है वो तो परेशान है अपने ही कामों में। आज सुबह उठा तो आज किसको गाली दें, कितना पैसा खर्च करें, किसे पैसा लेना है, किसे पैसा देना है, आज धंधे में क्या करना है, अरे आज चाय में चीनी कम हो गया तो आज कॉफ़ी नहीं मिली, ये ना हुआ वो ना हुआ है। ये संसारिक बातों में हम उलझ जाते हैं, कभी पूरे दिन में ध्यान आता ही नहीं है। तो जब हम मिरेकल भी कोई चीज़ होती है, एक्सेप्शनली भी भगवान दर्शन देते हैं, उस एक्सेप्शन का भी हमें याद नहीं रहता है, तो भगवान कहे ठीक है बेटा तू अपने ज़िंदगी में पड़ा रहे, क्या करना तेरे को। बताओ, आश्चर्य की बात है ना, आश्चर्य। दिस इज वेरी सरप्राइज कि वी आर रनिंग आफ्टर लव फॉर गॉड हेड, बट वी आर नॉट रेडी टू रिसीविंग द लव फॉर गॉड हेड। भगवान का प्रेम रिसीव करना कि हम तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, बट हम भागे जा रहे हैं। जैसे एक पेड़ है ना, पेड़ को आपने पकड़ लिया है और आप खुद ही चिल्ला रहे हो मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ, पकड़े हुए खुद है और कह रहे हैं मुझे छुड़ाओ, सेव मी सेव मी सेव मी। बताओ, हैं? आग में हाथ को खुद डाले हुए है और कहता है सेव मी सेव मी सेव मी। तो बचाने वाला व्यक्ति आएगा क्या? बताओ, बचाने वाले व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं आएगा, उल्टा आके लाठी मारेगा। माया देवी ना उल्टा आके लाठी मारती है। अच्छा, तू उल्टे पकड़े हुए है, कहता है कि मुझे बचा लो, उल्टा और माया देवी लाठी मारती है। जैसे करंट होता है ना, करंट, तो व्यक्ति बिजली को खुद छूता है और जब छूने से संपर्क आता है, वही करंट तो नहीं आया व्यक्ति के पास, व्यक्ति खुद गया करंट के पास। करंट, बताओ, करंट आता है व्यक्ति के पास, व्यक्ति जाता है करंट के पास, आदमी जाता है करंट के पास, तो खुद छू लेता है। और जब वो छूता है और चिल्लाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको लाठी मारते हैं। क्यों? लाठी मारने से करंट से अलग हो जाएगा। आपको मालूम है ना, अ पर्सन हु गेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उसको मारना पड़ता है, लाठी मारते हैं वो, लाठी से छूटता है वो। लाठी क्यों मारते हैं मालूम है? लाठी इसलिए मारते हैं कि लाठी मारने से क्या होगा, शरीर पे एक, जानते हो जब किसी को हम पीटते हैं तो शरीर के अंदर एक अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, डिफेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, जानते हो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, फाइट एंड फ्लाइट होता है ना, क्या है एनाटॉमी में, फाइट एंड फ्लाइट, पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मैं क्या बायोलॉजी ले आया यहाँ पे। तो ये क्रियाएं होती है। तो व्यक्ति को खूब जोर से मारा जाए लाठी से तो उसके शरीर में ऐसा कंपन होता है कि वो बिजली के कंपन से अधिक हो जाएगा और छोड़ देगा बिजली फिर उसको। आपने कभी सोचा नहीं है कि बिजली में चिपके हुए लोगों को लाठी क्यों मारते हैं, डंडा क्यों मारते हैं? आप लोगों को मालूम भी है क्या, बिजली में चिपके हुए लोगों को लाठी मारते हैं, हाथ से खींचने जाओगे आप भी चिपक जाओगे, लाठी मारते हैं। तो इसी प्रकार से भोग विषय संसार को हमने पकड़ के रखा हुआ है, माया दिव्या के ऊपर लाठी मारने लग जाती है। यदि ज्यादा लाठी लग गया तो संसार से विरक्ति पैदा हो जाती है। लेकिन कभी कभी और लोग बाग जो है ना एक दूसरे से चिपकते जाते हैं। वो भोग कर रहा है हम भी भोग करें, वो ही कार खरीदा हम भी कार खरीदे, वो ये जा रहा है वो भी ये करे, तो एक दूसरे से चिपकते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी बनो अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रभुपाद जी रटते रटते चले गए, अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रभुपाद जी ने नहीं कहा विद्वान बनो, और यहाँ हम लोग विद्वान बनने लग जाते हैं, विद्वान। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी बनाने के बजाय हमारे यहाँ विद्वान बनाया जाता है।
भक्ति शास्त्री कर लो, भक्ति वैभव कर लो, भक्ति अलंकार कर लो, विद्वान बन जाओगे। पहले पूछो कि क्या ये कोर्स करने से मैं ब्रह्मज्ञानी बन जाऊंगा? और उत्तर हाँ आता है तो ठीक है, ना आता है तो फिर वो तो विद्वान बन जाए, क्या फायदा है फिर उसका। और जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो ब्रह्म की अनुभूति भी होनी चाहिए। ज्ञान के बाद अनुभूति होती है, क्यों? ज्ञान के बाद अनुभूति होती है। वह ज्ञान बेकार है जिसमें टेस्ट ही ना हो, अर्थात अनुभूति ही ना हो, एक्सपीरियंस ही ना हो। इसलिए एक्सपीरियंस से ज्ञान आता है, ज्ञान से एक्सपीरियंस होता है। तो फिर जो है आत्मा के स्वरूप धर्म कार्य लेश मात्र संबंध एवं गंध से रहित। तो मैं कहाँ से कहाँ चला गया? आपने एक प्रश्न किया नहीं कि मैं पता नहीं मेरी गाड़ी कहाँ उलट पलट के चली गई। हाँ, मैं था यहाँ पे कि भगवान कह रहे उद्धव जी, ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, सारा क्लेश ही दूर हो गया। तो धन नष्ट होने से क्लेश दूर होते हैं, क्लेश नहीं आते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि लोग भूख और प्यास जो है, समझो हमको भूख और प्यास अन्न की और पानी की नहीं है। प्यास हमें वस्तु के पाने की आशा को प्यास कहते हैं। संसार के विषय वस्तु को पाने की आशा को प्यास कहते हैं। और भूख मतलब क्या? भोग करने की प्रवृत्ति को भूख कहते हैं। तो पहले पाने की आशा होगी और पा लिया तो भोग करोगे, अर्थात उसकी भूख लगने लगेगी। क्यों? जैसे भोजन जब तक नहीं बना हुआ है तब तक हम ठीक रहते हैं, अब भोजन बन गया भूख लगने लग जाती है। क्यों? अर्थात एक व्यक्ति को भोजन सामने में नहीं है तो उसको इतना भूख प्रबल नहीं होगा, लेकिन भोजन सामने में प्राप्त हो जाए तो उसकी भूख और प्रबल हो जाती है। उसी प्रकार से विषय वस्तु की हम आशा करते हैं प्यास से, और उसको पा के अपनी प्यास बुझाते हैं, और फिर जब पा लिया तो उसको भोग करने की इच्छा बढ़ जाती है, तो भूख लगती है। तो प्यास और भूख, प्यास और भूख, पाने की इच्छा फिर भूख लगेगी उसको भोगने की। तो पहले प्यास में क्या करोगे? मेहनत करोगे, काम करोगे और उस वस्तु को उपार्जन करोगे, बाद में फिर उस वस्तु को भोगने की भूख लगेगी, भोग लें। क्या समझ गए? भूख प्यास, ये अन्न जल का भूख प्यास कोई भूख प्यास नहीं है बाबा। अन्न जल तो त्यागने की बात हो रही है योग में। वास्तव में भूख प्यास है सांसारिक विषय वस्तु का भूख प्यास रोको, तो वो बेटर फास्टिंग है। अन्न जल का फास्टिंग क्या फास्टिंग है? तो उसका धन नष्ट हो गया ब्राह्मण का, और ब्राह्मण का धन नष्ट हुआ तो उसके सारे क्लेश दूर हो गए, क्योंकि सारा क्लेश धन से था। धन को बढ़ाने का टेंशन, धन को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का टेंशन, धन किसको दे या ना दे, विश्वास का कमी, धन रहने से लोगों की कुदृष्टि पड़ता था उसके ऊपर, धन रहने से लोग उससे जलते भूनते थे, धन रहने पे लोग उससे सेनाजोड़ी करते रहते थे, कहाँ से कैसे उसकी डकैती कर ली जाए। तो बड़ा मतलब टेंशन था वो। धन ज़्यादा रहने से घर से बाहर भी नहीं जा सकता था वो, कहीं जाता तुरंत घर में आ जाता। अब उसके सारे क्लेश दूर हो गए, संसार से विरक्ति हो गई। और जानते हो धन जितना ज्यादा होगा ना, आसक्ति उतनी अधिक बढ़ती है, पक्की बात है। इफ यू हैव मोर मनी यू विल बी मोर अटैच, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर जगह होता है। हो सकता है कोई ऐसे विरले हों राजा अम्बरीश की तरह, जिसके पास इतना धन हो और फिर भी विरक्त हो। धन होते हुए विरक्ति हो जाए तो वो आदमी वाकई जितेंद्रिय है। धन होते हुए भी धन से विरक्ति हो जाए तो व्यक्ति जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय। अम्बरीश जी राजा थे, और ऐसे राजा कि किसी के दुख को देख नहीं सकते थे, और ये बिना विचार किए हुए कि हमारे राज्य कोष खाली हो जाएगा, वो दान करते रहते थे, साधु सेवा करते रहते थे।
उनको ये चिंता नहीं थी कि ये कोष जो है राजकोष नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, राजकोष कम हो जाएगा, मुद्राएं कम हो जाएंगी, ये चिंता नहीं थी उनको। दान ही थे, दान देते रहते थे, उनको अटैचमेंट नहीं था। कर्ण को भी कोई अटैचमेंट नहीं था धन में, वो भी स्वभाव से दानी था। बहुत बिरले हुए जिसको आप काउंट कर सकते हो फिंगर पे। तो ये जो स्थिति होती है, यह वाकई में सुख की स्थिति यही होती है। धन को देने से सुख मिलता है, धन को बांटने से सुख मिलता है, धन को खर्च करने से सुख मिलता है। अब अपने भोग के लिए धन खर्च करते हो तो सुख तो थोड़ा बहुत पाते ही हो ना। चाहे दूसरों को मदद करने के लिए धन खर्च कर दो तो फिर भी हैप्पीनेस तो आती है ना। आप किसी को दान कर देते हो, आपको खुशी होती है मन में, नहीं होती है? अर्थात धन का व्यय मतलब धन का नष्ट हुआ ना। हम धन को खर्च करेंगे तो नष्ट होता है ना धन, तो अर्थात धन का नष्ट होने से सुख और शांति मिलती है। अब ये धन के नष्ट चाहे आप किस दान करने में करो, चाहे भोग करने में करो, चाहे आप का धन वाकई को चोरी कर ले जाए, नष्ट हो जाए, देवता पितर ये सब ले जाए, बीमारी में लग जाए, धन का नष्ट ऐसे ही होता है ना। बीमारी में, कोर्ट कचहरी में, बच्चे बिगड़ गए या खूब जो है ना ऐशो आराम की जिंदगी में खर्च कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से धन जब जाता है तो क्लेश मिटती है। इसलिए ये मत सोचो कि हम धन को जितना बचा के रखेंगे उतनी हमारी क्लेश ये बढ़ेगी, क्योंकि ये एनर्जी है। मनी इज एन एनर्जी। एनर्जी को यू कैनॉट, आप रोक नहीं सकते एनर्जी को। हवा को तो फिर भी रोक लोगे, लेकिन ऊर्जा को नहीं रोक पाओगे। हाँ, ऊर्जा तो निकलेगी निकलेगी, समझे? शरीर में भी ऊर्जा होता है, हम खाते पीते तो ऊर्जा बनता है। तो ऊर्जा जब बनता है तो उसको क्या करोगे? तो मेहनत करो, दिमाग ठीक रहेगा। मेहनत नहीं करोगे तो वो ऊर्जा आपको बर्बाद कर देगा। आपको अगर इस ऊर्जा को सही रास्ते नहीं दोगे तो गलत रास्ते ऊर्जा पकड़ लेगा। इसलिए एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी जस्ट कैन बी ट्रांसमिटेड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ये ऊर्जा का सिद्धांत है, लॉ ऑफ एनर्जी। और ये बहता रहता है, बहता रहता है। इसलिए इसी को कहते हैं करंट। एनर्जी के फ्लो को ही करंट कहते हैं ना। क्या कहते हैं करंट? व्हाट इज करंट? द फ्लो ऑफ एनर्जी इज करंट। खत्म कहानी है। और दुष्टों ने, जितने भी दुष्ट उसके हो गए थे ब्राह्मण के, खूब सताया उसको, फिर भी वो अपने मौन धर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने एक व्रत ले लिया था, मैं चुप रहूंगा। अरे सुनो, उधर से वो लाल तो ले लेगा, जल्दी जल्दी लो ना। वो मौन धारण कर लिया था, उसको सोच लिया था कि मैं बोलूंगा नहीं, चाहे संसार मुझे कितना भी पीड़ा क्यों ना दे, क्योंकि संसार से उसको विरक्ति हो गई थी। उस समय वह अवधूत अपने मन में इस गाथा को गाया करता था। इस संसार में मनुष्य को कोई भी सुख अथवा दुख नहीं देता। वास्तव में भगवान भी कह रहे हैं, सुख दुख प्रदो न अन्य पुरुषस्यात्म विभ्रमः मित्रोदासीन परिवह रिपवः संसारस्तमसकृता। यह तो चित्त का भ्रम है कि कोई उसको दुख और सुख दे रहा है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद ज्ञान कल्पित, अज्ञान कल्पित है कि कोई सुख दे देगा, कोई दुख देगा, ये रिश्तेदार या ये शत्रु या दुश्मन, ये भाई बंधु, ये हमको सुख दे देगा या दुख दे देगा। नहीं, ये अज्ञान कल्पित है और चित्त का भ्रम मात्र है। इसलिए इसको जानने के बाद ना काहू से दोस्ती
न काहू से दुश्मनी। उदासीन होने का यह बहुत अच्छा। प्रिय उद्धव जी, आप अपनी सारी वृत्तियों को, एक काम कीजिए, आप अपनी सारी वृत्तियों को मुझ में लगाइए। मुझ में ही अवशिष्ट बुद्धि के द्वारा वाले मन को अपने वश में कर लीजिए। उसके पश्चात मुझे ही नित्य मुक्त होकर, मुझ में नित्य मुक्त होकर स्थित हो जाओ। संपूर्ण योग का इतना ही सार संग्रह है। एताव अन्य योग संग्रह, यही सभी योग का इसेंस है। भगवान कह रहे हैं यही सभी योग का इसेंस है, यही सार संग्रह है सभी योग का, संपूर्ण योग का, कि वृत्ति को मुझ में लगाओ, अपनी सारी वृत्ति को मुझ में लगाओ। अब यहां भगवान ने वृत्ति की बात कह दिया, वृत्ति को मुझ में लगा दो। तस्मात् सर्वात्मना तात निगृहाण मनोधिया मय्या वेशितया युक्त एतावान योग संग्रह। जो कोई भी, कह रहे हैं देखो, जो कोई भी एकाग्र मन से भिक्षु के द्वारा गाई गई ब्रह्मनिष्ठा को धारण करता हुआ, अरे तुम साफ करो, इधर उड़ के आ रहा है, थोड़ा तो रुक नहीं सकते हो? भागवतम सुनने की वजह ये साफ कर रहे हो तुम। फैन चल रहा है, उड़ के आ रहा है इधर। अब यहां भगवान ये कहते हैं कि देखो, फलस्तुति बता रहे हैं, फलस्तुति, कि यदि कोई व्यक्ति एकाग्र मन से भिक्षु के द्वारा अर्थात इस ब्राह्मण के द्वारा गाई गई ब्रह्मनिष्ठा को धारण करता हुआ सुनता है, वह संसार के द्वंद्वों से अभिभूत नहीं होता, बिल्कुल अभिभूत नहीं होता। धार्यन श्रावयन शिन्वन द्वंद्वैर नैव अभिभूयते। जो इस ब्राह्मण के, भिक्षु के द्वारा जो ब्रह्मनिष्ठा को धारण करता है, वास्तव में जो वो गीत गाए और जो अपने आप को गीत गा के समझाया कि दुख का कारण कोई और नहीं है, मैं क्रोध किस पे करूं, तो वह व्यक्ति कहते हैं संसार के द्वंद्व से हट जाएगा। अर्थात सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, पूजा में, प्रतिष्ठा में, उपाधि में, फूल माला में या जूते की माला में एक जैसा रहेगा। और जानते हो, इस संसार में यही स्थिति परम सुखदायक है, परम सुखदायक है, यही स्थिति परम सुखदायक है। इसको कहते हैं ब्लिसफुल स्टेट ऑफ लाइफ, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। यहां पर यह अध्याय समाप्त होता है, 23वां अध्याय। तो इस अध्याय में भगवान के लिए क्वेश्चन क्या था उद्धव जी का, और भगवान ने उसका उत्तर क्या दिया, सटीक जबरदस्त उत्तर दे दिया। समझे? अब कल हम लोग 24वां अध्याय पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और भगवान अब उद्धव जी को सांख्य योग का वर्णन करेंगे। सांख्य योग, ध्यान दीजिए, सांख्य योग को जानना है तो 11:24 पढ़ लो। और सांख्य योग में जिस गुण की बात करेंगे, उन गुणों की वृत्ति बताएंगे 25वें चैप्टर में। समझे? सांख्य योग में गुण आएगा, उस गुण के बारे में बताएंगे फिर 25वें चैप्टर में। एक और इस गुण से ऊपर उठना अर्थात वैराग्य को प्राप्त करना, उसके लिए एक कहानी बताएंगे भगवान उद्धव जी को। वो स्टोरी किसकी होगी बताओ? पुरुडवा की स्टोरी होगी। पुरुडवा उनकी स्टोरी होगी, उनके थ्रू भगवान बताएंगे
इसका गुणातीत होने का, और उसके लिए गुण बताएंगे, सांख्य बताएंगे, सांख्य में गुण आएगा, गुण की वृत्ति बताएंगे, वृत्ति से ऊपर उठने के लिए पुरुरवा की कहानी बताएंगे। अब पुरुरवा की कहानी बताने के बाद भगवान बताएंगे कि तुम किस प्रकार से कर सकते हो ऐसा, जैसा पुरुरवा ने किया या जैसा, तो उसके लिए भगवान क्या बताएंगे मालूम है? 27वें अध्याय में भगवान उसके लिए बताएंगे क्रिया योग का वर्णन, कि ऐसी क्रिया करो। भाई किसी चीज को पाने के लिए क्रियाएं करनी पड़ेगी, तो भगवान फिर क्रिया योग बताएंगे, समझे? ये बड़ा सीरीज है, दिस इज समथिंग भागवतम, नो। और क्रिया योग भगवान जब बता देंगे तब जा करके वास्तव में भगवत प्राप्ति अर्थात परमार्थ का निरूपण करेंगे कि परमार्थ वाकई में है ही क्या, समझे? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ, क्या प्रश्न है? किसी का प्रश्न है क्या? जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो ज्ञानी के साथ साथ अहंकारी होता है। क्या? जो विद्वान होता है वो हाँ, के साथ अहंकारी होता है। हाँ बिल्कुल। और उसको भगवान में श्रद्धा नहीं होती। नहीं, भक्ति में नहीं होती है। विद्वता में भक्ति नहीं होती है, विद्वता में अहंकार होता है, विद्वता में प्राइड होता है, घमंड होता है, दम होता है, सब होता है, क्रोध भी होता है विद्वता में। तो विद्वान और ब्रह्मज्ञानी अलग है। ब्रह्मज्ञानी भगवान का भक्त, ब्रह्मज्ञानी होने के बाद वो ब्रह्म का सेवा में लग जाता है, उसको पता चल जाता है कि ब्रह्म क्या है और अब मैं क्या हूँ, तो फिर सेवा में लग जाता है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसमें घमंड नहीं होता, उसके अंदर अभिमान नहीं होता, समदम। हाँ, ऐसा है। ब्रह्मज्ञानी पर ज्ञानी भी हो सकता है क्या? जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसको ज्ञान तो पूरा हो जाता है ना, जैसे विद्वान को पूरा ज्ञान होता है। हाँ, ब्रह्मज्ञानी को विद्वान से भी अधिक ज्ञान हो जाता है, लेकिन फालतू का ज्ञान नहीं होता, भगवत ज्ञान हो जाता है, अल्टीमेट ज्ञान हो जाता है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि ब्रह्मज्ञानी को जो है ना पूरा जो है आप कहोगे ब्रह्मज्ञानी को इंजीनियरिंग का ज्ञान हो जाएगा, डॉक्टरी का ज्ञान हो जाएगा। नो, ये सब तो ज्ञान मतलब क्या? भगवत ज्ञान। ज्ञान मतलब ये मटेरियल ज्ञान नहीं, वेद का ज्ञान नहीं। वेद का भी ज्ञान हो जाएगा उसको, भगवान वेद में क्या कहा, वेद का क्या, उसको वेद के ज्ञानियों से भी अधिक ज्ञान हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन वेद जो ब्रह्म ज्ञानी, ये सब तो फॉल्स ज्ञान है ना, ये संसारिक ज्ञान तो फॉल्स ज्ञान है ना, ये प्रोफेशनलिज्म और ये डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये सब तो बेकार का है ना, ये सब ज्ञान है ही नहीं, ये तो असत ज्ञान है। तो लेकिन ब्रह्म ज्ञानी मतलब सत्य ज्ञान, तो सारा जो ज्ञान का जो वेद का सारांश है, निचोड़ है, वो ब्रह्म ज्ञानी को पता चल जाता है, और अपने आप उसको सारा एटिकेट्स पता चल जाता है। कभी कभी विद्वान लोगों को पता ही नहीं चलता कि एटिकेट्स क्या है, पढ़ लिया लेकिन उसको पता ही नहीं कि किसको देख के दंडवत करना है, किसको देख के सर झुकाना है, किसको देख के नमस्ते करना है, किसको देख के हाथ मिलाना है, किससे गले मिलना है, इतना भी ज्ञान नहीं होगा ज्ञान। हाँ, और अगर ज्ञान हो भी गया तो शुष्क ज्ञान होगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो पढ़ा, हाँ मैं जानता हूँ, हमने पढ़ा है। अरे पढ़ा है तो क्यों नहीं दंडवत किया? जब तुम जानते हो सन्यासी के भेष में सन्यासी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो दंडवत क्यों नहीं किया? खरे खरे आइए आइए महाराज, अरे क्या मतलब है? तो विद्वान जो होता है वो ज्ञानी तो हो जाता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, दम्भ होता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। वो जानेगा भगवान कौन है, ब्रह्म क्या है, कृष्ण कौन है, क्या है, सब जानेगा विद्वान, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर सकता है, क्योंकि वह भाव उसके अंदर आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसको क्रियान्वित करने में रोकता क्या है? घमंड रोक देता है कि नहीं? जैसे रोड पे गंदगी पड़ी है, हमको ज्ञान है कि ये सही नहीं है, गंदा है ये, लेकिन हम उसको साफ नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमारा अहंकार आ जाता है, क्या मैं रोड को साफ करूं? रोड के कर्मचारी कहाँ जाएंगे? हाँ, अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, कल की घटना बताता हूँ। कल मैं परिक्रमा गया था स्कूटर से,
इलेक्ट्रिक स्कूटर थे, और मैं बहुत धीरे धीरे गया, मतलब 2 घंटे में परिक्रमा किया स्कूटर से, 2 घंटे में 5-10 के स्पीड में, 10-12 के स्पीड में आराम से स्कूटर पे आलती पालती मार के अपना आनंद से जा रहा था, और माला भी साथ में हो ही रही थी। तो ये एक जगह आया जहाँ पे वो राजस्थान का बॉर्डर नहीं लगता है, राजस्थान का जो बॉर्डर लगता है, बड़ा सा गेट है और राजस्थान का बॉर्डर शुरू हो जाता है वहाँ पे। तो गोविंद कुंड के सामने, गोविंद कुंड से थोड़ा सा वहाँ जानते हो बीच रोड पे एक गिलहरी बिल्कुल खून से लथपथ अपने सिर्फ पूंछ को हिला रही थी। जैसे रोड से यहाँ से वहाँ जाते हैं ना, इस साइड से उस साइड गिलहरी, तो शायद किसी गाड़ी से लग गई होगी। वैसे गिलहरी बहुत तेज भागती है, फिर भी प्रारब्ध की बस वो लपेटे में आ गई होगी, और उसके मुंह साइड से ही किसी ने चक्का लगा दिया। वो पूरा लहू लुहान थी, खून, उसके सिर्फ वो फड़फड़ा रही थी, क्या उसके पूंछ फड़फड़ा रहे थे। और मैंने देखा और मैं साइड से गुजरा, और लेकिन माला तो रुक गया, और मैं सोचने लगा कि ओह इस गिलहरी को कितना कष्ट हो रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, हटा के साइड कर दूं, और हो सके तो इसकी जान बचा दूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कर पाया मैं। क्यों? एक तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया, और कल भीड़ भाड़ भी ज्यादा थी, और कल राजस्थान के सीएम आए थे, क्या नाम है उसका, राजस्थान का एक सीएम है ना, वो क्या नाम है उसका, जो भी है, नहीं तो मुझे भजन लाल शर्मा, भजन लाल, हाँ वो आपके सीएम है, याद है आपको। तो भजन लाल शर्मा जी कल यहाँ पे आए थे, उन्होंने पुछरी कलोठा में दर्शन किया और श्रीनाथ जी मंदिर गए, और आते हैं बेचारे। तो भजन लाल जी कल आए थे, और बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई थी, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ, मेडिकल टीम की गाड़ियाँ, म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ, और इतने साफ सफाई चल रहे थे, भीड़ भाड़ थी। तो दया तो आया मुझको कि इसको थोड़ा उठा के साइड कर दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? अहंकार आ गया, लोक लज्जा आ गया कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर ये वो शरीर में आलस आ गया कि मैं आगे निकल गया, थोड़ा सा और पीछे आना पड़ेगा, और थोड़ी भीड़ भाड़ भी थी। तो कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान हो तो जाता है कि देखो मदद करनी चाहिए, लेकिन वो कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत सारे जो विकार है ना मन में, वो विकार सामने आ जाता है। मान अपमान का, लोग क्या सोचेंगे, अरे चलो ठीक है, आलसी हो गए, चलो आगे बढ़ गए। हाँ, ज्ञान था, हमने सोच लिया अरे उसके कर्मों का फल मिल रहा होगा, भगवान भला करे, हरे कृष्णा कर दिया, एक माला कर दिया और आगे बढ़े उसके लिए, है कि नहीं? तो ज्ञान तो है, जीव को दया करना चाहिए, जीव को बचा लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। इसी तरीके से कोई मनुष्य परा रहेगा, या हमारी शरीर कहीं परी रहेगी घायल, और कोई यही सोच के आगे चले तो क्या होगा? तो जैसे को तैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मतलब एक समीक्षा की बात कर रहा हूं कि बाद में जब मैं आगे गया तो उद्धव कुंड से आगे एक पीपल के पेड़ के नीचे कुर्सी था, मैं वहाँ बैठ गया, थोड़ा विचार किया कि मैं उसको मदद करना चाहता था, गिलहरी को साइड में करना चाहता था, थोड़ा साइड में कर दो कि दोबारा से इसके ऊपर किसी की पैर न चले या टायर न चले किसी की, इतनी भीड़ भाड़ थी उसमें। तो फिर मैंने क्या, ये अच्छी बात दिमाग में आई तो, लेकिन मैंने एक्शन में क्यों नहीं लिया? तो एक्शन को किसने रोका? तो समझ में आ गया, एक्शन को रोका अपनी आलसी बुद्धि, एक्शन को रोका अपना अहंकार, एक्शन को रोका अपना ज्ञान। ज्ञान के कैसे रोक दिया मालूम है? अरे तो चलो अपने अपने कर्मों का फल है, चलो भगवत धाम जरूर जाएगी, वो तो जो है, चलो भगवत धाम जरूर जाएगी, वो परिक्रमा मार्ग पे शरीर छोड़ेगी, भगवत धाम तो जाएगी वो, नो डाउट। और ब्रज में कोई भी जानवर भी शरीर छोड़ता है, उसको मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता है। बाकी ब्रज से बाहर अगर शरीर छोड़ोगे ना तो मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा भक्ति के लिए। कोई भी जानवर यदि बाहर शरीर छोड़ता है तो उसको अन्य योनि मिलेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन इस ब्रज में
शरीर छोड़ने पे भगवत धाम मिलता ही मिलता है, अल्टीमेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ज्ञान था, तो हमने इस ज्ञान को लेकर के भी थोड़ा आलस्य कर दिया, और ये सोचते विचारते गाड़ी अब हमारी स्कूटी आगे बढ़ गई, भजन लाल जी के काफिले से आगे गुजर गई। तो वापस रिटर्न होना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा फील होने लगा। अरे इतनी भीड़ है, भजन लाल जी का टीम चल रही है, तो वापस आऊँगा फिर, है ना। तो ऐसा ये कहते हैं ना, ज्ञानी और विद्वान जो लोग होते हैं ना, वो चीज़ों को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्सेसिव नॉलेज होता है, अहंकार होता है, दम्भ होता है, शम होता है, समझे। लेकिन चलो ठीक है, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना किया, उसके लिए थोड़ी सोच तो इतना गया, हो सकता है अगली बार शायद मदद करने के लिए हाथ भी आगे बढ़ जाए। तो ये हाल है। कल की बात बता रहा हूँ, कल भजन लाल जी आए थे। बोलिए गणेन्द्र श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र शतश्नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, जो आपने बहुत गहरी बात बताई कि ना ब्रज में जो मतलब जो शरीर छोड़ते हैं तो उनको दोबारा वो जन्म नहीं लेना पड़ता। तो प्रभु जी ये ब्रज में शरीर छोड़ने का मतलब जो है जो वहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, या कोई भी जो है मतलब एक दिन पहले ट्रांसफर मतलब शिफ्ट हो जाए और भगवान ना करे उसको शरीर छोड़ना पड़े तो वो भी भगवत धाम जाएगा? ऐसा है, जो ब्रज में जन्म से लेकर मृत्यु तक है उनके लिए तो खैर है ही, लेकिन जो लोग यहाँ आके रह रहे हैं और उनकी वासनाएं अभी भी बनी हुई है, तो ऐसे लोग ब्रज में ही अन्य अन्य योनि में जा सकते हैं, ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे वो। और जब सभी इच्छाओं को पूर्ति करके वो फिर भगवत धाम जाएगा। लेकिन ह्यूमन फॉर्म में आना कंपलसरी नहीं है। बाकी जगह पे आप कितने भी योनि में जाएंगे फिर भी मनुष्य योनि में आना पड़ेगा और भक्ति करके जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रज में अगर मान लीजिए आप दिल्ली से आए, समझे, मान लीजिए दिल्ली से आए, कोई भी दिल्ली से आता है और दिल्ली से आया और थोड़े दिन रहा और यहाँ शरीर छोड़ दिया, मान लो, तो अगर शरीर छोड़ दिया तो उसके अंदर में जो इच्छाएं थी भोगने की, वो अन्य शरीर मिलेगा उसको। कुत्ता का शरीर ब्रज में रहेगा, लेकिन बंदर का शरीर तो ब्रज में ही मिलेगा, गाय या भैंस का शरीर ब्रज में ही मिलेगा। तो जितने भी इच्छाएं उसकी है तो ब्रज में ही वो अनेक अनेक योनियों में ब्रज में ही रहेगा। और जब उसकी सारी इच्छाएं की योनि खत्म हो जाएगी तो वो भगवत धाम जाएगा। उसको मनुष्य योनि में आके भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये ब्रज के कुछ गणमान्य संतों का कहना है। आप उन पे भरोसा करते हो तो ठीक है, उनकी बात मैं कह रहा हूँ जो मैंने सुना है। तो जैसे हम बाहर से आ गए, लेकिन हम यहाँ पे आ तो गए, लेकिन अपनी बाह्य इच्छा को नष्ट नहीं किया। तो उस इच्छा भोग को भोगने के लिए आपको अन्य शरीर में जाना पड़ेगा, और जैसे ही वो सारी इच्छाएं नष्ट होती है भगवत धाम जाओगे। लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि भाई आपको जो है ह्यूमन फॉर्म में आना है, फिर से डिवोशनल लाइफ करनी है, फिर भगवत धाम जाना है। तो वंस यू आर इन मीन्स यू आर नेवर आउट, सिंपल। तो प्रभु जी क्या कहते हैं, इच्छाएं तो प्रभु जी ऐसे हैं, अगर धीरे धीरे इच्छाओं पे कंट्रोल करते भी जाओ तो इच्छाएं तो प्रभु जी अनंत है।